हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट ट्यूटोरियल्स। अगर आप एलिट ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट नहीं हो और अगर आपको किसी भी टेक्स्ट बुक की आवश्यकता है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि जो भी टेक्स्ट बुक है वो आपको मेल की जा सके, उसके इमेजेस आपको मेल किए जा सके। ठीक है। पढ़ाई के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो वो सारे डाउट्स हम एक लाइव डाउट सॉल्विंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ये पहली कविता जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा ये आपके भाषा संचय, ये जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में पहली कविता है और इसके लेखक है श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ये जो लेखक है ये हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने लेखक है, कवि है, पत्रकार है और इन्होंने कई सुंदर सुंदर कृतियां हिंदी साहित्य को दी है। उनके हिंदी साहित्य के इसी महान कार्य के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण इस पुरस्कार से अलंकृत किया है, नवाजा है। तो ये जो कविता है इसमें एक बहुत ही सुंदर संदेश देने का प्रयास कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। ये जो कविता है ये हमारे जो सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, जो देश के लिए बलिदान देते हैं, उनके प्रति ये कविता श्रद्धांजलि प्रकट करती है, उनके प्रति अभिमान प्रकट करती है या उनका महत्व हमें समझाती है। और ये समझाने के लिए कवि ने एक पुष्प का सहारा लिया है, यानी फूल का। ओके, तो अब कविता से शुरुआत करते हैं। कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प यानी क्या? पुष्प यानी फूल और अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, कामना, लालसा या चाह। तो फूल अपनी एक इच्छा इस कविता के माध्यम से प्रकट करता है। आप सभी को पता है कि फूल जो है वो खिलता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, उसकी सुगंध हमें बहुत आनंद देती है। तो फूल का जो सारा जीवन होता है वो हमेशा दूसरों के लिए समर्पित होता है। फूल जब खिलता है या फूल जो सुगंध देता है वो उसके अपने लिए नहीं होती, वो हमेशा दूसरों के लिए होती है। वो दूसरों को सुगंध बांटता है। फूल को देख के ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको बहुत गुस्सा आता है, बल्कि फूलों को देख के तो सबका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो फूल है जो अपना सारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित करता है, उसी तरह से सिपाही जो होते हैं, देशभक्त होते हैं, सैनिक होते हैं, ये भी अपना सारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, यानी देश के लिए, देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए। ये जो कविता है ये हमें यही एक समझाती है, इसी बात को समझाती है कि ये सैनिक या सिपाही, इनका स्थान सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर होना चाहिए और है। ओके, अब कविता से शुरुआत करते हैं। पहली दो पंक्तियां देखिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह यानी इच्छा। सुरबाला मतलब कौन? सुरबाला यानी देव कन्याएं, अप्सराएं जो स्वर्ग में होती है। अब स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग एक ऐसी जगह है, या यूं समझ लो एक काल्पनिक जगह है, इमेजिनरी प्लेस है, जहां पे सारे सुख मौजूद होते हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं जो कि फूलों के गहनों से अपने आप को सजाती है, अपने आप को निखारती है, अपनी सुंदरता को बढ़ाती है। तो फूल क्या इच्छा करता है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। फूल कहता है कि मैं उन सुरबाला के गहनों में गूंथना नहीं चाहता। मतलब वो जो सुरबालाएं जो गहने पहनती है, फूलों के गहने जो उनकी सुंदरता बढ़ाती है, उन गहनों में मैं अपने आप को गूंथा हुआ, बंधा हुआ उन गहनों में देखना नहीं चाहता। यानी यहाँ पे फूल जो है वो सुंदरता को महत्व देता नहीं है। उसकी इच्छा नहीं है
कि वो ऐसे किसी सुरबाला के गहनों में गूंथ कर उसकी सुंदरता को और बढ़ाए। तो क्या इच्छा है उसकी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, एक बार फिर से पहली लाइन देखिए। चाह नहीं यानी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। फूल ये कहता है कि मैं सुरबाला के यानी उन अप्सराओं के गहनों में, जो फूलों के गहने होते हैं, उनमें मैं गूंथा जाऊं, उनमें मैं बंध जाऊं, उन गहनों में, और उस सुरबाला के सुंदरता को, सौंदर्य को और बढ़ाऊं। ये मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब आगे की दो पंक्तियां देखिए। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाओ। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाओ। तो इसमें सबसे पहला शब्द है समझने जैसा, प्रेमी माला। प्रेमी माला क्या होता है? तो प्रेमी माला ये वह माला है जो विवाह के समय वर और वधु एक दूसरे को पहनाते हैं, या प्रेमी माला का दूसरा शब्द है वरमाला, जो विवाह के समय दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या है कि मेरी, पहले लाइन में हमने ये पढ़ा पहली पंक्ति में कि मेरी ये इच्छा नहीं कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथ कर उसकी सुंदरता बढ़ा। दूसरी जो दो पंक्तियां है उसमें कवि फूल के माध्यम से क्या इच्छा प्रकट करता है कि फूल कहता है कि ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उस वरमाला में, जो विवाह के समय दुल्हा अपने दुल्हन के गले में वो माला पहनाता है, उस माला में मैं बंध कर वहां पे अपने प्रिय व्यक्ति की इच्छा को और बढ़ा दूं। ललचाऊ यानी इच्छा, लालसा। ओके, तो अपनी इच्छा को और बढ़ाऊं। जैसे जब विवाह के समय वो वरमाला पहनाई जाती है तो दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति चाह होती है, प्रेम होता है, पाने की इच्छा होती है। तो यहाँ फूल क्या कहता है कि उस प्रेमी माला में मैं खुद को बंध कर, बिंधना यानी बंधना, तो उस प्रेमी माला में बंध कर मैं उस प्यारी व्यक्ति को, प्रिय व्यक्ति को और उसकी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं चाहता, उस प्रेमी माला में बंध कर। ठीक है, तो ये पहली चाह जो फूल की नहीं है। ये दूसरी चाह या दूसरी इच्छा जो फूल की नहीं, वो इच्छा है ही नहीं, वो चाहता नहीं, ये दूसरी बात। ठीक है, अब आगे की दो पंक्तियां। चाह नहीं सम्राटों के शव पर, हे हरि डाला जाओ। अब यहाँ पे और एक उनकी फूल की इच्छा जो नहीं है वो यहाँ पे बताई गई है, फूल ने बताई है। क्या कहता है फूल कि मेरी ये चाह बिल्कुल नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर, हे हरि डाला जाओ। ओके, अब सम्राट कौन होते हैं? सम्राट यानी बड़े बड़े राजा महाराजा। अच्छा, कविता में जो भी कठिन शब्द है उनके अर्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से ये जो अर्थ है वो अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। अच्छा, इस पंक्ति पर आ जाते हैं। तो सम्राट यानी कौन? सम्राट यानी बड़े बड़े राजा महाराजा। क्या कहता है फूल? चाह नहीं सम्राटों के शव पर, शव यानी मृतदेह, डेड बॉडी। जब राजा महाराजाओं के शव या मृतदेह लाए जाते हैं तो उनके अंतिम संस्कार करने से पूर्व उनके शरीर पर बहुत सारे फूल जो है वो डाले जाते हैं, और फूल की ये इच्छा है कि वो इस प्रकार से किसी सम्राट के शव पर ना डाला जाए। अब ये इच्छा वो किसके सामने प्रकट कर रहा है? हरि के सामने। हरि मतलब कौन? वैसे तो हरि मतलब विष्णु भगवान होते हैं जो पूरे जगत को चलाते हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन हरि का अर्थ यहाँ पे हम अगर ईश्वर समझेंगे तो भी ठीक है। तो फूल ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हे हरि, मेरी ये इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी बड़े बड़े सम्राट या राजा महाराजाओं के मृतदेह पर मुझे चढ़ाया जाए, मुझे डाला जाए। ये मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फूल ने या पुष्प ने जो वीरता है उसे महत्व दिया नहीं है।
पहली दो पंक्तियों में सुंदरता को महत्व नहीं दिया था, इन दो पंक्तियों में वीरता को महत्व नहीं दिया है। तो फूल ना अपने जीवन में सुंदरता को महत्व दे रहा है और ना ही वीरता को। तो फिर किसको महत्व दे रहा है, वो किस बात को महत्व दे रहा है, वो हम आगे पढ़ते हैं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू और भाग्य पर इठलाओ। क्या कहता है, देखो ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। जैसे इन पंक्तियों में उसने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, मुझे किसी भी सम्राटों के शव पर, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सम्राट के शव पर मुझे चढ़ाया जाए, डाला जाए। और उसी के आगे की पंक्तियों में आगे क्या कहते हैं कवि कि हे ईश्वर, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मुझे किसी भगवान के सिर पर चढ़ाया जाए। हम अक्सर देखते हैं मंदिरों में जब हम जाते हैं, मंदिर जो मूर्तियां होती हैं, जो भगवान की मूर्तियां होती है ईश्वर की, उनके ऊपर फूल को चढ़ाया जाता है पूजा के दौरान। तो फूल की ये इच्छा है या वो उसकी इच्छा ये नहीं है कि वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं जिस प्रकार से मैं किसी शव पर नहीं चढ़ना चाहता, मुझे किसी शव पर नहीं डाला जाना चाहिए, वैसे मेरी ये भी इच्छा है कि मुझे किसी भगवान के सिर पर मुझे ना चढ़ाया जाए और भगवान के सिर पर चढ़कर मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस नहीं करना चाहता। तो प्रैक्टिकली मतलब एक्चुअली देखा जाए तो वैसे वो फूल को भगवान पर चढ़ाना मतलब वो तो अभिमान की बात है, उसके लिए गर्व की बात है, एक खुशी की बात है। लेकिन फूल क्या कहता है कि नहीं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसे किसी भगवान की मूर्ति पर चढ़ाया जाऊं, ईश्वर की मूर्ति पर चढ़ाया जाऊं और उस बात के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा अपने भाग्य पर मैं इठलाऊं कि देखो मैं तो भगवान पर चढ़ा हूं। इठलाना यानी गर्व महसूस करना, और भाग्य का अर्थ होता है नसीब। तो फूल अपने नसीब पर गर्व भी नहीं करना चाहता भगवान के मूर्ति के ऊपर चढ़कर। ओके, तो इतना जो कविता का पार्ट है, इतना जो कविता का हिस्सा है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। इन जो 8 पंक्तियों में कवि ने उनकी कौन सी चाह नहीं है वो हमें समझाया है। तो एक बार फिर से हम समझते हैं कि पहले उनकी कौन सी चाह नहीं है कि वो किसी सुरबाला के गहनों में ना बिंधे जाए। दूसरी उसकी क्या इच्छा है कि वो किसी प्रेमी माला में गूंथ कर अपने प्रिय व्यक्ति का मन न ललचाए। तीसरी उसकी कौन सी इच्छा नहीं है, वो क्या नहीं चाहता कि वो ये नहीं चाहता है कि वो किसी सम्राट के शव पर उसे चढ़ाया जाए। और आगे वो इच्छा ये प्रकट करता है फूल कि जिस तरह से उसे ना किसी सम्राट के शव पर चढ़ाया जाए, उसी तरह से ना ही किसी भगवान की देव की मूर्ति पर चढ़ाया जाए, ताकि वो अपने आप पर गर्व महसूस करे, अभिमान महसूस करे। ठीक है, अब कविता का आगे का हिस्सा हम पढ़ते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। अच्छा, तो यहाँ क्या दिया है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, यानी फूल क्या कहता है वनमाली से। अब वनमाली कौन होता है, तो वनमाली यानी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वनमाली का अर्थ होता है बगीचे का माली, जो बगीचे की देखभाल करता है, फूलों की देखभाल करता है। तो वास्तविक में देखा जाए तो ये कविता जो है, कविता में फूल जो है ये सारी बातें शायद वनमाली से कहता है, माली से ही कहता है। क्या कहता है वो कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली तू मुझे तोड़ लेना। अब ये वनमाली से ही क्यों प्रार्थना करता है, तो अर्थात जिस प्रकार से बगीचे की फूलों की देखभाल वनमाली करता है, तो फूल कहाँ जाएगा ये भी वनमाली पर ही निर्भर होता है, क्योंकि फूल खुद से तो अपनी डाली से टूटकर किसी जगह जा नहीं सकता है। तो फूल को तोड़कर वो कहाँ जाएगा, या उसे तोड़ना है फिर कहाँ भेजना है, कहाँ देना है, ये कौन तय करता है, वनमाली। इसीलिए वो वनमाली से ही प्रार्थना करता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मुझे तुम तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना, उस रास्ते पर फेंक देना। अब कौन सा रास्ता है वो आगे की 2 पंक्तियों में दिया है, तो देखिए
आखिरी दो पंक्तियां कविता की। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो क्या कहते हैं कवि यहाँ फूल के माध्यम से कि हे वनमाली तू मुझे तोड़ देना और उस पथ पर फेंक देना। पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता। तो उस रास्ते पर तू मुझे फेंक देना जहां पर हमारी मातृभूमि पर सिर चढ़ाने के लिए, शीश यानी सिर, तो मातृभूमि यानी हमारी जहां हम रहते हैं वो हमारा देश, जैसे हमारी मातृभूमि हमारा भारत देश। तो हमारे भारत देश पर जो भी अपना सिर चढ़ाने के लिए जो देशभक्त जाते हैं या जो सिपाही या जो सैनिक जा रहे हैं, उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना, बिछा देना जिस पथ पर से ये वीर जाते हैं। तो यहाँ इन पंक्तियों का हम दो प्रकार से अर्थ समझ सकते हैं। एक तो जिस पथ पर से ये देश ये सारे वीर सैनिक सिपाही अपने देश के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते पर तुम मुझे बिछा देना ताकि उन सिपाहियों के स्पर्श से, उन सैनिकों के स्पर्श से, उनके चरण स्पर्श से मेरा जीवन धन्य हो जाए। पहली बात तो ये है। दूसरा अर्थ उसका ये भी है कि जब ये सैनिक या सिपाही अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, अपने प्राण त्यागते हैं अपने देश के लिए, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मेरा उपयोग हो, ये फूल की इच्छा है। ठीक है, एक बार फिर से ये जो चार पंक्तियां है इसका अर्थ हम देखते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो हे वनमाली तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर अनेकों वीर, अनेकों देशभक्त, अनेकों सैनिक सिपाही अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हैं, यानी अपने प्राणों का बलिदान करने जाते हैं। उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना ताकि उन सिपाहियों के चरण स्पर्श से मेरा जीवन जो है वो गौरवान्वित हो जाए और धन्य हो जाए और मुझे अपने जीवन पर अभिमान महसूस हो। ओके, तो इस प्रकार से ये कविता बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत अर्थपूर्ण है और बहुत ही सुंदर है और समझने के लिए भी बहुत आसान है। तो आपको ये कविता समझ में आ ही गई होगी। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उनके अर्थ दिए हैं। ये कविता हमें क्या संदेश देती है या इस कविता के माध्यम से लेखक कवि क्या प्रकट करना चाहते हैं, कौन से भाव? तो भाव उनके यही है कि ये जो देशभक्त है या सैनिक सिपाही है, उनका महत्व देशवासियों के जीवन में देश के लिए सबसे ज्यादा होता है। उनका स्थान, सिपाहियों का, सैनिकों का, देशभक्तों का स्थान सबसे ऊपर होता है और ऊपर होना चाहिए। तो उन सिपाहियों का जो जीवन है वो बिल्कुल फूलों के समान होता है। जिस प्रकार से फूल अपनी सुगंध, अपनी सुंदरता दूसरों की खुशियों की बढ़ाने के लिए वो बांटता है सबको, या उसका पूरा जीवन ही दूसरों के लिए वो बिताता है, उसी प्रकार सैनिक, देशभक्त, सिपाही ये जो होते हैं ये वीर होते हैं और ये अपना जीवन जो है पूरा ये अपने मातृभूमि के लिए समर्पित करते हैं, न्योछावर करते हैं। ठीक है, अब इस पाठ पर आधारित आपको कुछ नोट्स दिए जाएंगे जिसमें कुछ अवतरण है। अवतरण मतलब क्या कि कविता की कुछ पंक्तियां आपको दी जाती है और उन पंक्तियों के आधार पर आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो नोट्स आपको दिए जाएंगे, आप उन सारे नोट्स जो नोट्स दिए जाएंगे उसमें से वो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेना और वो जो अवतरण है उनको अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके भाषा संचय इस टेक्स्ट बुक की ये पहली कविता जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, ये आज पूर्ण हो गई। धन्यवाद।